हरे कृष्णा। कल हमने बात की थी कि दुष्यंत महाराज आश्रम में प्रवेश करते हैं। यज्ञ विद्या और उनके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। नियम पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा वहां मधुर स्वर में सामवेद का गान किया जा रहा था। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी। श्रेष्ठ अथर्वेदीय विद्वान भी अपना अपना पाठ कर रहे थे। दूसरे द्विज बालक शब्द संस्कार से संपन्न थे। वे स्थान, कारण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। इन सब के तुमुल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुंदर आश्रम अद्वितीय ब्रह्मलोक सा सुशोभित होता था। यज्ञ वेद की रचना के ज्ञाता, क्रम और शिक्षा में कुशल, न्याय के तत्व और आत्मानुभव से संपन्न, वेदों में पारंगत, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में उपसंहार करने की कला में निपुण, उपासना आदि विशेषज्ञों में ज्ञाता, शुभ अशुभ कर्म, सत्व रज तम आदि गुणों को जानने वाले तथा कार्य और कारण के ज्ञाता, पशु पक्षियों की बोली समझने वाले, उन सबको राजा दुष्यंत ने सुना। कुछ लोक रंजन करने वाले लोगों की बातें भी उस आश्रम में चारों ओर सुनाई पड़ती थी। शूरवीरों का संहार करने वाले दुष्यंत ने स्थान स्थान पर नियम पूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ और बुद्धिमान ब्राह्मणों को जप और होम में लगे हुए देखा। द्विजों के द्वारा की हुई देवालयों की पूजा पद्धति देखकर नृपश्रेष्ठ दुष्यंत ने ऐसा समझा कि जैसे वह ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित एवं तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था। राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे। महर्षि कण्व का आश्रम, जिसमें वे स्वयं रहते थे, सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों से घिरा हुआ था। शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहित के साथ उसकी सीमा में प्रवेश कर लिया था। इस प्रकार 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु राजा दुष्यंत साथ आए हुए अपने मंत्रियों को छोड़कर अकेले ही आश्रम में अंदर चले गए, किंतु वहां कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि नहीं दिखाई दिए। महर्षि कर्ण को न देखकर और उनके आश्रम को सूना पाकर राजा ने संपूर्ण वन को ध्वनित करते हुए पूछा, यहाँ कौन है? दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदरी कन्या तापसी सा वेश धारण किए हुए आश्रम के भीतर से निकली। जन्मेजय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह सुंदरी कन्या रूप, यौवनशील और सदाचार से संपन्न थी। राजा दुष्यंत ने उसके विशाल नेत्रों को देखा जो कमल दल के समान सुशोभित थे। वे समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित हो रही थी। श्याम नेत्रों वाली उस सुलक्षणा कन्या के सामान्य राजा दुष्यंत को देखते ही मधुर वाणी में उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शीघ्रता पूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा, अतिथि देव, आपका स्वागत है। महाराज फिर आसन, पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके उनका समादर करने के पश्चात उसने राजा से पूछा, आपका शरीर निरोग है ना? घर पर कुशल तो है ना? उस समय विधि पूर्वक आदर सत्कार करके आरोग्य और कुशल पूछकर वह तपस्विनी कन्या मुस्कुराती हुई बोली, कहिए, आपकी क्या सेवा की जाए? आपके आश्रम की ओर पधारने का कारण क्या है? आप यहाँ कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और आज यहाँ महर्षि के इस शुभ आश्रम में किस उद्देश्य से आए हैं? उनके द्वारा विधिवत किए हुए आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके राजा ने उस सर्वांग सुंदरी और मधुर भाषणी कन्या की ओर देखा और इस प्रकार बोले, कमल लोचने, मैं राजऋषि महात्मा इल का पुत्र हूँ और मेरा नाम दुष्यंत है। मैं ये सत्य कहता हूँ, भद्रे में परम भाग्यशाली महर्षि कंडव्य की उपासना करने, उनके सत्संग का लाभ लेने के लिए आया हूँ। शोभने, बताओ तो ऋषि कंडव कहाँ गए हैं? शकुंतला बोली, अभ्यागत मेरे पूज्य पिताजी फल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं, अतः 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए, लौटने पर उनसे मिल लीजिएगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत ने देखा कि महर्षि कण्व
आश्रम पर नहीं है और उनकी तापसी कन्या उनके वहां ठहरने के लिए कह रही है। साथ ही उनकी दृष्टि इस बात की ओर भी गई कि वह कन्या अपूर्व शोभा से संपन्न और मनोहर मुस्कान से सुशोभित है। उसके शरीर का सौंदर्य भी प्रभा से प्रकाशित हो रहा है। तपस्या तथा मन इंद्रियों के संयम इसमें अपूर्व तेज भर दिया था। यह अनुपम रूप से और नई जवानी से उद्दासित हो रही थी। यह सब सोचकर राजा ने पूछा, मनोहर सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए इस वन में आई हो? तुम में ऐसे गुणों का विकास कैसे हुआ है? शुभे, तुमने दर्शन मात्र से मेरा मन हर लिया है। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, अतः मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताओ। हाथी की सूंड के समान मतवाली सुंदरी, मेरी बात सुनो। मैं राजऋषि पुरु के वंश में उत्पन्न हुआ राजा दुष्यंत हूँ। आज मैं अपनी पत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ। क्षत्रिय कन्या के सिवा किसी दूसरी स्त्री की ओर मेरा मन कभी नहीं जाता। अन्याय ऋषि पुत्रियों, अपने से भिन्न वर्ण की कुमारियों और पराई स्त्रियों की ओर मेरा मन में कभी कोई गति नहीं होती। मधुरभाषिणी, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ। ऐसा होने पर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है, अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो। इसीलिए तुम मुझे सत्य सत्य बताओ, तुम कौन हो? भीरु ब्राह्मण कन्या की ओर आकर्षित होना मेरे मन को कदापि सह नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का अत्यधिक सम्मान करता हूँ और उनकी कन्याओं की ओर मेरा मन कभी आकर्षित नहीं होता है। इसीलिए सुंदरी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी सेवा चाहता हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। विशाल लोचने, मेरा राज्य भोगो, मेरे पति प्रति अन्यथा विचार न करना। उस आश्रम में राजा के इस प्रकार पूछने पर वह कन्या हंसती हुई बोली, महाराज दुष्यंत, मैं तपस्वी, धृतिमान, धर्मज्ञ और महात्मा भगवान कण्व की पुत्री मानी जाती हूँ। राजेंद्र, मैं परतंत्र हूँ। कश्यप नंदन महर्षि कण्व मेरे गुरु और पिता हैं। उन्हीं से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर राजा दुष्यंत बोले, महाभागे, विश्ववंद कण्व तो नैशिष्ट ब्रह्मचारी हैं। वे कठोर व्रत का पालन करते हैं। साक्षात धर्मराज भी अपने सदाचार से विचलित हो सकते हैं, किंतु महर्षि कण्व नहीं। ऐसी दशा में तुम जैसी सुंदरी देवी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? इस विषय में मुझे भारी संदेह हो रहा है। मेरे इस संदेह का निवारण तुम कर सकती हो। यह बात सुन शकुंतला बोली, राजन, ये सब बातें मुझे जिस प्रकार ज्ञात हुई हैं, मेरा यह जन्म आदि पूर्व काल में जिस प्रकार हुआ है और मैं किस प्रकार कण्व मुनि की पुत्री हूँ, वह सब वृतांत मैं आपको बताती हूँ। जिसका स्वरूप तो अन्य प्रकार का है, किंतु सत्व पुरुषों के समान उसका अन्य प्रकार से परिचय देता है। अर्थात जो पापात्मा होते हुए भी अपने को धर्मात्मा कहता है, वह मूर्ख, पाप से आवृत, चोर एवं आत्मवंचक है। पृथ्वीपते, एक दिन किसी ऋषि ने यहाँ आकर मेरे जन्म के संबंध में मुनि से पूछा, कश्यप नंदन, आप तो उधर्ववेता ब्रह्मचारी हैं, फिर ये शकुंतला कहाँ से आ गई? आपसे पुत्री का जन्म कैसे हो सकता है? वह मुझे सच सच बताइए। इस प्रकार मेरे पिता कण्व ने उनसे जो बात बताई वही मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उनकी बात सुनकर कण्व ऋषि बोले थे, पहले की बात है, महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के स्वामी इंद्र को अपनी तपस्या से अत्यंत संताप में डाल दिया। इंद्र को यह भय हो गया कि तपस्या से अधिक शक्तिशाली होकर ये विश्वामित्र मुझे अब मेरे स्थान से भ्रष्ट ना कर दें। अतः उन्होंने मेनका से इस प्रकार कहा कि मेनके, अप्सराओं के जो दिव्य गुण हैं वे तुम में सबसे अधिक हैं। कल्याणी, तुम मेरा भला करो और मैं जो तुमसे बात कहता हूँ वह पूर्ण करो। वे सूर्य के समान तेजस्वी महातपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हो मेरे मन को कंपित कर रहे हैं। सुंदरी मेनके, उन्हें तपस्या से विचलित करने का ये महान भार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। विश्वामित्र का अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है और वे इस समय घोर तपस्या में लगे हैं। अतः ऐसा करो जिससे वे मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट ना कर सकें। तुम उनके पास जाकर उन्हें लुभाओ, उनकी तपस्या में विघ्न डालो और इस प्रकार मेरे विघ्न के निवारण का उत्तम साधन प्रस्तुत करो। वरारोहे अपने रूप और मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान और सरस वार्तालाप आदि से
मुनि को लुभाकर उन्हें तपस्या से निवृत्त कर दो। यह सुनकर मेनका बोली, देवराज, भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तपस्वी और महान तपस्वी हैं। वे क्रोधी भी बहुत हैं। उनके इस स्वभाव को आप जानते हैं। और जिन महात्माओं के तेज तप क्रोध से आप भी उद्विग्न हो उठे हैं, उनसे मैं कैसे नहीं डरूंगी। विश्वामित्र ऋषि वे ही हैं जिन्होंने महाभाग महर्षि वशिष्ठ का उनके प्यारे पुत्रों से सदा के लिए वियोग करा दिया था, जो पहले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तपस्या बल से ब्राह्मण बन गए हैं। उन्होंने अपनी शौच स्नान की सुविधा के लिए अगाध जल से भरी हुई दुर्गम नदी का निर्माण किया है, जिसे लोक में सब मनुष्य अत्यंत पुण्यमयी कौशिकी नदी के नाम से जानते हैं। विश्वामित्र महर्षि वे ही हैं जिनकी पत्नी का पूर्व काल में संकट के समय शापवश व्याध बने हुए धर्मात्मा राजर्षि मतंग ने भरण पोषण किया था। दुर्भिक्ष बीत जाने पर उन शक्तिशाली मुनि ने पुनः आश्रम पर आकर उस नदी का नाम पारा रख दिया था। सुरेश्वर, उन्होंने मतंग मुनि के किए हुए उपकार से प्रसन्न होकर स्वयं पुरोहित बनकर उनका यज्ञ कराया था, जिससे उनके भय से आप भी सोमपान करने के लिए पधारे थे। उन्होंने ही कुपित होकर दूसरे लोक की सृष्टि की थी और नक्षत्र संपत्ति से रूठकर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्षत्रों का निर्माण किया था। ये वे ही महात्मा हैं जिन्होंने गुरु के शाप से हीनावस्था में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को भी शरण दी थी। उस समय ये सोचकर कि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के शाप को कैसे छुड़ा देंगे, देवताओं ने उनकी अवहेलना करके त्रिशंकु के यज्ञ की वह सारी सामग्री नष्ट कर दी थी। परंतु महातेजस्वी शक्तिशाली विश्वामित्र ने दूसरी यज्ञ सामग्री की सृष्टि कर ली थी और उन महातपस्वी ने त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया था। जिनके ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म हैं, उन महात्मा से मैं बहुत डरती हूँ प्रभु, जिनसे वे कुपित होकर कहीं मुझे भस्म ना कर दें। ऐसे कार्य के लिए मुझे आज्ञा मत दीजिए। वे अपने तेज से संपूर्ण लोकों को भस्म कर सकते हैं, पैर के आघात से पृथ्वी को कंपा सकते हैं, विशाल मेरु पर्वत को छोटा बना सकते हैं और संपूर्ण दिशाओं को उलटफेर कर सकते हैं। ऐसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्वी जितेंद्रिय महात्मा का मुझ जैसी नारी स्पर्श भी नहीं कर सकती। सुरेष्ठ अग्नि जिनका मुख है, सूर्य और चंद्रमा जिनकी आंखों के तारे हैं और काल जिनकी जिह्वा है, उन तेजस्वी महर्षि को मेरे जैसी स्त्री कैसे छू सकती है। यमराज, चंद्रमा, महर्षिगण, साध्यगण, विश्वदेव और संपूर्ण वालखिल्य ऋषि, वे भी जिनके प्रभाव से उद्घिन्न रहते हैं, उन विश्वामित्र मुनि को मैं कैसे डरा सकती हूँ। उल्टा बल्कि उनसे तो मुझे भय होता है। सुरेंद्र, आपके इस प्रकार वहां जाने का आदेश देने पर मैं उन महर्षि के समीप कैसे जा पाऊंगी, मैं नहीं जानती। किंतु देवराज, पहले मेरी रक्षा का कोई उपाय सोचिए, जिससे सुरक्षित रहकर मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूं। देव, मैं वहां जाकर जब क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं, उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर मेरा वस्त्र उड़ा दें और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक हों। जब मैं ऋषि को लुभाने लगूं, उस समय वन में सुगंध भरी वायु चलनी चाहिए। तथास्तु कह के इंद्र ने सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गई। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतला उपाख्यान विषयक 71वां अध्याय पूर्ण हुआ। शकुंतला दुष्यंत से कहती हैं, ये सब महर्षि कंडव आगे बताते हैं कि मेनका के ऐसा करने पर इंद्रदेव ने वायु को उनके साथ जाने का आदेश दिया। तब मेनका वायुदेव के साथ समय अनुसार वहां से प्रस्थित हुई। वन में पहुंचकर भीरू स्वभाव वाली सुंदरी मेनका ने एक आश्रम में विश्वामित्र मुनि के तप करते देखा। वे तपस्या द्वारा अपने समस्त पाप दग्ध कर चुके थे। उस समय महर्षि को प्रणाम करके वह अप्सरा उनके सीमावर्ती स्थान में ही भांति भांति की क्रीड़ाएं करने लगी। इतने में ही वायु ने मेनका का चंद्रमा के समान उज्जवल वस्त्र उनके शरीर से हटा दिया। यह देखकर मुस्कुराती हुई वस्त्र लेने की इच्छा से वह तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ी, परंतु अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र ने देखते ही देखते वहां यह घटना घटित हो गई। वह अनिज्ञ सुंदरी जो कि एक विषम परिस्थिति में पड़ी थी,
वहीं पे रुक गईं। उनका रूप सौंदर्य अवर्णनीय था। उस सुंदरी को, अप्सरा को, मुनिवर ने विश्वामित्र ने देख लिया। उनके रूप और गुणों को देखते ही विप्रवर विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया। अनज्ञ सुंदरी मेनका तो यही चाहती थी। उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वह राजी हो गई। तदंतर में उन्होंने सुदीर्घ काल तक इच्छापूर्वक विहार किया। उस महान काल को जैसे उन्हें एक दिन सा प्रतीत हुआ। काम और क्रोध पर विजय ना पा सकने वाले उन सदा क्षमाशील महर्षि ने दीर्घ काल से उपार्जित की हुई तपस्या को नष्ट कर दिया। तपस्या का क्षय होने से उस मुनिका के मन पर मोह छा गया। तब मेनका काम तथा राग से वशीभूत हुई मुनि के पास गई। ब्राह्मण फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का काम पूरा हो चुका था। वह उस नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक चली गई। सिंह और व्याघ्रों से भरे उस निर्जन वन में उस शिशु को सोते देखकर शकुंतकों अर्थात पक्षियों ने उसे सब और पंखों से ढाक दिया, जिससे कच्चे मांस खाने वाले गीद आदि जीव वन में उस कन्या पर हिंसा न कर सकें। इस प्रकार वहां शकुंत में ही मेनका कुमारी की रक्षा हो रही थी। उसी समय अचानक आचमन करने के लिए वहां पर मालिनी तट पर गया तो देखा यह रमणीय निर्जन वन में पक्षियों से घिरी हुई सो रही थी। मुझे देखते ही वे सब मधुरभक्षी पक्षी मेरे पैरों पर गिर गए और सुंदर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, इस विश्वामित्र की कन्या आपके यहाँ धरोहर के रूप में आई है। आप इसका पालन पोषण कीजिए। कौशिकी के तट पर गए हुए अपने सखा विश्वामित्र काम और क्रोध को जीत नहीं सके। आप दयालु हैं, इसलिए उनकी पुत्री का पालन कीजिए। इस प्रकार पक्षियों ने कहा। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।